तुम्हारा कॉलेज नहीं था? बैठो। सूरज हमेशा कहते हैं कभी कभी तुम्हारा बिहेवियर एकदम अलग सा हो जाता है। हमेशा किसी का बिहेवियर एक जैसा रहे, क्या ये जरूरी है? और क्या कहते हैं वो? नहीं, वो शिकायत के लहजे से नहीं कहते हैं। तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है पूजा, परेशान लग रही हो? मैंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ दिया? हाँ, कोई मुझे ताने मारे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अब मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती, अपने फ्रेंड्स को फेस नहीं कर सकती। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। कोई यहाँ सूरज सर का इंतजार कर रहा है। मुझे क्या मालूम था, उसमें मेरी क्या गलती? हाँ, हंसी मजाक करते करते कब मुझे सूरज सर से प्यार होने लगा मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूं बताइए? अब मैं उन्हें नहीं भूल सकती, क्योंकि कोई भी लड़की अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकती। पूजा रुको, सूरज को ये मालूम है? हाँ मालूम है, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनते हैं। उनके मन में आपके लिए सिंपैथी है, जैसे किसी को एक पेशेंट के ऊपर होती है। वो आप पर दया करते हैं क्योंकि आप बीमार हैं, अपाहिज हैं। सूरज सभी मुझे चाहते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन वो मजबूर है। उनके दिल पे आपकी जिम्मेदारी का बोझ है और उस बोझ के नीचे उनके सारे एहसास दबे हुए हैं। आखिर क्या दे सकती है आप उन्हें? हाँ, आंसू, दुख, उदासी? क्या आप उन्हें कभी खुशी दे सकती हैं? क्या आप उन्हें कभी एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ दे सकती हैं? एक बच्चा दे सकती हैं आप? नहीं दे सकती हैं आप। सूरज सर को जिंदगी भर घुट-घुट कर रहना पड़ेगा आपके साथ। अपने स्वार्थ के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं आप। सेल्फिश हैं आप, सेल्फिश। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा, बेटे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कल तुम्हें इतना समझाया फिर भी। कम कम, चेंज योर क्लोथ्स, वी हैव टू गो। नो डैड, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटा, मुझे दिल्ली से लौटने में 1 हफ्ता लग जाएगा। तुम यहाँ अकेली बोर हो जाओगी। मैं अकेले कहाँ हूँ डैडी? ईमान चाचा है, राधे है, पिंटो है, सभी तो है। पूजा, पूजा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेटा। तुम्हें कॉलेज पहुंचाने के बाद मुझे फ्लाइट पकड़नी है। कम ऑन, कम ऑन। नो डैड, एंड डोंट फोर्स मी। आई एम रियली नॉट कमिंग। डैडी प्लीज। मैंने कहा ना, नो मोर मूवीज, नो मोर मस्ती, नो मोर जिद। कम ऑन नाउ। मैं नहीं आऊंगी। आई सेड नो। ठीक है, मत जाओ। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि आज अगर तुम्हारी मामा जिंदा होती तो ये सब देखकर उन्हें कितनी तकलीफ होती? मामा होती तो मेरी फीलिंग समझती। ओह, ठीक है। वैसे पूजा, तुमसे किसने कहा था कि अपने कॉलेज के लेक्चरर से प्यार करो? सिलेक्शन तुमने किया,
टेंशन हमें हो रही है। डैडी नो रियली, वैसे मेरी नजर में उस आदमी की इज्जत बहुत बढ़ गई है जिसने मेरी बेटी के प्यार को ठुकरा दिया। बहुत ही कमाल का विल पावर होगा उसका। I actually want to meet him. डैडी प्लीज डैडी। अरे तुम तो रोने लगी। कम ऑन यार, मैंने सोचा था कि दीपराज खन्ना की बेटी हौसले वाली होगी, हिम्मत वाली होगी। हे कम ऑन नाउ, तुम इस तरह हार के मुंह छिपा के अपने घर में बैठ जाओगी तो भाई मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात होगी। बी बोल्ड, अगर उसे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए तो तुम्हें भी उसका प्यार नहीं चाहिए। फेस योर फ्रेंड्स बोल्डली। और तुम ही तो कहा करती थी कि तुम अपने कॉलेज की हीरोइन हो, व्हाटएवर। तो भाई हीरो लोग कोई ऐसे होते हैं, एक सिली रोमांस की खातिर। इसलिए रोमांस नहीं है डैड। देखो पूजा, हम दोनों का रिश्ता सिर्फ बाप बेटी का नहीं है, दोस्तों का भी है। हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, करेक्ट? तो फिर मेरी बात मानो और तैयार हो जाओ। ये रिक्वेस्ट एक बाप की नहीं, दोस्त की है। प्लीज। मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ाऊं? नो डैड, आप जाइए। आई एम ऑल राइट डैड, मैं एकदम ठीक हूँ और आज के बाद आपको कोई शिकायत सुनने नहीं मिलेगी। ओके? आई नो। जाओ। बाय। पूजा। हे गाइस, व्हाट हैपेंड? तुम लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बजे? हाँ ऑफ कोर्स बजेंगे, मैं जो यहाँ नहीं थी। बट राइट नाउ आई एम बैक, सो चीयर अप। हाँ, ए प्रिंट आउट, तेरा वो लेटर राइटिंग चल रहा है कि नहीं? हाँ पूजा, अच्छा हुआ तू आ गई यार, वैसे भी हम सब तुझे बहुत मिस कर रहे थे। मालूम था मेरे बगैर तुम लोग सब कटी पतंग हो जाओगे, इसलिए तो मैं वापस आ गई। तू अभी आई? हाँ, डैडी भी साथ में आए हैं। वो सूरज सर से मिलने गए हैं। तू नहीं गई उनसे मिलने? नहीं, उसके लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वैसे मैं काफ़ी रिहर्सल करके आई हूँ। एक्चुअली पूजा, हम तुझे फ़ोन करने ही वाले थे। सुप्रिया जी है ना, उन्हें बहुत सीरियस अटैक आया है और डॉक्टर्स का कहना है कि अब वो शायद ही बच पाए। जिस दिन तुम गई उसी शाम को फ़ोन आया। अटैक की वजह कोई मेंटल शॉक है। बेचारी कितनी अच्छी थी। सूरज से भी बहुत अपसेट है। उनकी भी कैसी किस्मत है यार। और फिर बेचारी को अपनी माँ की ममता भी नसीब नहीं हुई, इसीलिए वो जरा जिद्दी है, मगर दिल की बुरी नहीं है। मैं जानता हूँ। उसने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सब मुझे साफ साफ बता दिया है। उसने जो भी हरकत आपके साथ की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए अभी बचपना है उसमें, इसलिए उसकी हरकतों का बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूजा नहीं आई? आई है डायरेक्टली क्लासरूम में चली गई। एक्चुअली आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी वो। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। ओके, सी यू देन। कभी इत्मीनान से बैठते हैं। श्योर। ओके, See you. सी यू। कैसी हो? ठीक हूँ सर। अभी तुम्हारे डैडी मिले थे, अच्छा किया वापस आ गई। प्रैक्टिकल्स है ना, जाओ। सर, वो कुछ नहीं। क्या हुआ पापा, आप अचानक यहाँ?
बेटे वो सुप्रिया ने क्या हुआ सुप्रिया को? उसने दवाई खाना बंद कर दिया है। मैंने बहुत समझाया, डॉक्टर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी की बात सुनती ही नहीं। कहती है कि उसे जीना नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बेटे, क्या करूं? इसीलिए तुम्हारे पास आया कि तुम्हारी बात वो टाल नहीं सकती। मुझे अब दवा से फायदा होगा, तुम्हें लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। भगवान अब भी हमारे साथ है। पहले भी तो ऐसा हुआ था ना, तुम ठीक होकर आई थी ना। हौसला रखो, तुम अब भी ठीक हो जाओगी। दवा ले लो।